हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं आपका होस्ट और दोस्त सौरभ चौरसिया। इसके पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले वाली कुछ वीडियो में मैंने आपको लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के कुछ सवाल बताए थे। आज भी उन्हीं के कुछ सवालों को लेकर मैं आपके साथ हूं। अगर जिन्हें भी इनकी बेसिक की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप उससे उसके बेसिक को जान सकते हैं। तो अब बिना समय गवाए लघुत्तम और महत्तम के कुछ और सवालों को लेकर मैं आपके साथ हूं, जिसे अभी हल करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सवाल पहला है, 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आपको पकड़ना है, कहाँ एलसीएम लेना है और कहाँ एचसीएफ लेना है। तो वही चीजें हैं यहाँ, यानी 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36, यानी इन सभी संख्याओं से एक ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इन सभी संख्याओं से आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी ये सब संख्याएं मिलकर एक संख्या को काटेंगी। तो ऐसा काम लघुत्तम में होता है। जब सारी संख्याएं मिलकर एक को काटती है तो लघुत्तम और महत्तम खुद अकेला प्रत्येक संख्या को काटता है, यानी इसका लघुत्तम निकालना है। सवाल नंबर 1, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे ही अगर एलसीएम की बात करें तो 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 का हम एलसीएम निकालते हैं, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए जल्दी से इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको छोटी से छोटी संख्या से इसमें भाग देना होता है, वही हम इसमें कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इसका एलसीएम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इतना तो आप लोगों को पता है कि इसका एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। अब यहां पर 3 है तो 3 से एक बार लगा देते हैं, यहां 5, यहां 3। अब 5 से एलसीएम लगाने के बाद ये पूरा पूरा कैंसिल, यानी इसका जो एलसीएम आ रहा है वो है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ये एलसीएम है। हम चाहे तो इसे गुना करके लिख सकते हैं, लेकिन सवाल को समझिए। छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी सबसे छोटी संख्या जो वर्ग हो, तो वर्ग के लिए संख्याओं का जोड़ा होना जरूरी है। देखिए यहां संख्याओं का जोड़ा बना हुआ है, 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, बस 5 अकेला पड़ रहा है। अगर इसे भी हम एक संख्या 5 दे दें तो इसका भी जोड़ा तैयार हो जाएगा और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ही वो पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए इसे हम एक 5 दे करके, यहां तक ये इसका एलसीएम था, इसे हम जोड़ा बनाते हैं। तो अब देखिए 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 3 36 और 5 गुना 5 25, 25 तिहाई ये 750 और 25 150, यानी उत्तर क्या आया 900। यानी 900 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 सबों से कट जाती है और यह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 900 का, देखिए हमें 30 प्राप्त होता है। तो यह था हमारा पहला सवाल, इसे काफी कम समय में हल कर लिया गया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बिना समय गवाए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को। देखिए सवाल दूसरा क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 1 बढ़ा दिया जाए, कहने का मतलब है 1 बढ़ा दिया जाए, तो इसके लिए हमें विकल्प का होना जरूरी है, यानी यहां पे आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन हम लिख करके रखते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। देखिए अब हमारे सामने इसका विकल्प है, ऑप्शन ABCD। सवाल समझते हैं फिर से। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 1 बढ़ा दिया, यानी संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो वह 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाती है। यानी हमें फिर से एक ऐसी संख्या चाहिए जिस संख्या को 12, 18, 24, 32, 40 सब काट दे, यानी सारी संख्याएं मिल करके
एक संख्या को काटने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब लघुत्तम निकालना है। तो बिना वक्त गवाए सवाल नंबर 2, 12, 18, 24, 32 और 40 का एलसीएम लेना है। आइए देखते हैं एलसीएम क्या निकलता है। सबसे छोटी संख्या का ही हम इस्तेमाल करते हैं एलसीएम लगाने के लिए। अब 2 से एक बार लगा सकते हैं। अब हम 3 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2 से बड़ी 3 है। 3 से ये एक बार में, ये 3 बार में, एक बार में, ये 4 और ये 5। अब देखिए तीनों अलग अलग तरह की संख्याएं आ गई, एक 3, एक 4, एक 5। तो अब हमें इसका एलसीएम प्राप्त हो चुका है। तो एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 2 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72 और यहाँ 5 चौक 20। जब इसे आप गुना करेंगे तो आप पाएंगे 1440, यानी इसका एलसीएम क्या निकल रहा है, 1440। यानी 1440 ऐसी संख्या है इसे 12, 18, 24, 32, 40 प्रत्येक संख्या काट सकती है। ठीक है, लेकिन किताब क्या पूछता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर एक बढ़ा दे तो कटे, एक बढ़ा दे तो कटे। तो हमें तो संख्या मिल रही है 1440, आप कहते हैं एक बढ़ा दे तो कटे। अगर हम इसमें एक बढ़ाएंगे तो कभी कटेगा, कभी नहीं। 1440 ही वो संख्या है जो सबसे छोटी और कटेगी, तो आंसर इसी के आसपास होगा। अगर हमें एक बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है तो एक बार आप विकल्प पर ध्यान दीजिए, 1440 इसका उत्तर नहीं है। ऐसी संख्या कि एक जोड़ें तब 1440 आए, यानी वो कौन सी होगी, 1439। अब सवाल को फिर से पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि एक बढ़ा दें, इसमें अगर एक बढ़ा दें तो कितना आएगा, 1440, जो इन सबों से कट जाती है। तो जब बढ़ाने बोले तो हमें घटा देना है, एक बढ़ाने बोले इसमें एक घटा दीजिए, आपका उत्तर आपके पास है। यह हुआ दूसरा सवाल। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। आइए देखते हैं तीसरे सवाल को। अब कहता है 10,000 के निकटतम, प्रश्न संख्या 3, 10,000 के निकटतम वह संख्या, यानी 10,000 के आसपास इसके क्लोजेस्ट संख्या ढूंढनी है आपको, वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से कटे। फिर से वही संख्या है, संख्याओं का झुंड मिल करके एक संख्या को काट रहा है, यानी चूहे मिलकर शेर का शिकार करने चले। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जब कई संख्याएं मिल करके एक को काटेंगी, यानी एलसीएम लेना है। तो चलते हैं इसका एलसीएम प्राप्त करते हैं। पहले 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 यही संख्याएं हैं, एलसीएम लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 का इस्तेमाल करेंगे। जब देखिए अभी भी 2 से एक बार तो लगाया ही जा सकता है। अब 2 ना 3 का इस्तेमाल हम करेंगे। अब देखिए यहाँ तीनों संख्याएं 3 अलग अलग तरह की, तो गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70, बड़फते 84, 840। यानी 840 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है इसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी पूरी तरह से काट सकता है। ठीक है, लेकिन क्या कहा जा रहा है आपसे, 10,000 के निकटतम, ये सवाल प्राय एग्जाम में पूछता है, यानी 10,000 के सबसे करीब की संख्या ढूंढिए। तो ठीक है, पता लगाते हैं इसकी सबसे करीब संख्या कौन सी है। इसके लिए हमें इस 840 से इस 10,000 में भाग लगाना होगा। यहाँ जैसी भी संख्या रहे, कुछ भी संख्या रहे, अगर आपसे यह पूछा जाए तो आपको इसी तरह से एलसीएम निकाल करके उसमें भाग लगाना होता है। उसके बाद हम समझेंगे 2 चीजें। एक बार में 840 घट करके आया 160, एक जीरो फिर से, 2 बार में तो लगने से रहा, फिर से एक बार में 840 घट करके अब आ रहा है 760, 8 फर्क 15। ठीक है, यानी देखिए 760 क्या बच गया, शेष। अब सारी समझने की बातें यहीं पर है। 760 बच गया है शेष। ये जो शेष बचा है, यानी कि अगर इसके पास ये 760 नहीं होता तो यह पूरी तरह से कट गया होता। यहाँ 2 कंडीशन है। पहला कि 10,000 में आप 760 माइनस कर दीजिए। दूसरा कंडीशन
कहने का मतलब है कि अगर 760 नहीं होता तो यानी ये अभी कट गई होती, अभी ये पूरी तरह से कट गई होती 760 ना होने के कारण, पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ कहता है विभाजित होनी चाहिए, लेकिन बोला क्या है, इसके निकटतम। तो अब देखिए पहला कंडीशन क्या कि 760 शेष को घटा दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या कि देखिए यहाँ कितनी संख्या कम पड़ रही है। अगर 760 है यहाँ 840, अगर समझिए इसे हमें 840 बनाना है तो अगर इसके पास 80 कम पड़ रहा है, अगर इसके पास 80 और होता तो ये भी पूरी तरह कट जाती 80 और होने से। यानी दूसरा कंडीशन है 10,000 में 80 जोड़ना, यही दो कंडीशन है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया, 10,000 के निकटतम। तो देखिए 10,000 का निकटतम मतलब 10,000 के सबसे करीब। तो 10,000 के करीब संख्या कौन सी होगी, 10,000 में 760 घटाना करीब रहेगा या जोड़ना करीब रहेगा, 80। तो जो संख्या छोटी आए वही करीब की संख्या होगी, तो यानी हमें जोड़ना करीब रहेगा, यानी इसका उत्तर होगा 10,080। यानी 10,080 ऐसी संख्या है जो 10,000 के निकटतम भी है और 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो यह था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 सवाल। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 3 सवाल बताए हैं। आगे भी कुछ और सवाल हैं, 1-2 वीडियो और बनेंगे लघुत्तम महत्तम पर। मैं ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं बनाता, बस तथ्यपरक बनाता हूं ताकि आप एक बार में 2-3 सवाल तो सीख ही जाएं। किसी किसी वीडियो में 5-6 सवाल भी हैं। ये सवाल थोड़े समझाने लायक थे, इसलिए मैंने आज 3 ही सवाल डाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अब अगले वीडियो में कुछ और सवालों के साथ में आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।